नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। सभी समस्याओं का एक इलाज, बुंदेलखंड राज। गंगाचरण राजपूत। बुंदेलखंड राज्य के लिए गांव-गांव अलख जगाएंगे। जिस दिन बुंदेलखंडी बुंदेलखंड राज्य बनने के लिए वोट देगा, उसी दिन बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। चिंतन बैठक में सर्वसम्मत से तैयार किया गया प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे। समाचार विस्तार से। सभी समस्याओं का एक इलाज, बुंदेलखंड राज। और जिस दिन हर बुंदेलखंडी बुंदेलखंड राज्य के लिए वोट देना सीख जाएगा, बस उसी दिन बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। यह विचार पूर्व सांसद एवं बुंदेलखंड राज्य के प्रखर पैरोकार गंगाचरण राजपूत ने व्यक्त की है। वह आज झांसी में वीरांगना सभागार में बुंदेलखंड राज्य के लिए आयोजित चिंतन बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। श्री राजपूत ने कहा कि आज उन्होंने पूरे बुंदेलखंड के समाज सेवियों के विभिन्न संगठनों, व्यापारी नेताओं, पत्रकारों, रंगकर्मियों, कवि और शायरों को इसलिए बुलाया है ताकि उनके साथ चिंतन करके एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जो सभी बुंदेलखंड वासियों को पसंद हो और राज्य बनने की दिशा में एक मील का पत्थर बने। श्री राजपूत ने कहा कि हम सब लोगों से विचार विमर्श करके ऐसी रणनीति बनाने जा रहे हैं जो बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए कारगर हो और हमारा जन जागरण अभियान और आंदोलन कैसे प्रभावी हो, इस पर भी हम आपस में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा यह जन जागरण अभियान बुंदेलखंड के गांव-गांव में लोगों को जागृत करेगा और बुंदेलखंड राज्य के लिए उन्हें मजबूती के साथ खड़ा करेगा। उन्होंने कहा, हमने सबकी सहमति से ज्ञापन तैयार किया है, जिसे शीघ्र ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी मांग है कि आपने राम मंदिर बनवाने का प्रण किया, वह बनवा दिया। आपने धारा 370 कश्मीर से हटवा दी। आपने झांसी में बुंदेलखंड की जनता से वादा किया था कि आप बुंदेलखंड राज्य बनवा देंगे। तो हम सब बुंदेलखंडियों का आपसे यह अनुरोध है कि आप शीघ्र से शीघ्र बुंदेलखंड राज्य बनवा दीजिए। अपने ज्ञापन में श्री राजपूत ने कहा है कि मजदूर को मनरेगा से जोड़ा जाएगा, उसे किसान रुपए कटाई, मढ़ाई, बुवाई का देगा और बाकी रुपए 500 मनरेगा से मिलेंगे। इस तरह रुपए 700 मजदूर को मिलेगा तो बुंदेलखंड से पलायन रुक जाएगा। इसी तरह जितने भी वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षक हैं, उनको जितना पैसा मैनेजमेंट से मिलता है, उतना ही पैसा बुंदेलखंड की सरकार देगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की सरकार बनने पर 5 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और जिन्हें नौकरियां नहीं मिल पाएंगी उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसान को जो नदियों के किनारे हैं, उन्हें 15 ट्राली बालू अपने घर के काम के लिए मिलनी चाहिए ताकि वे उसे बेचकर ट्रैक्टर की किस्त चुका सके। आज बुंदेलखंड में अधिकांश किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, वह कर्ज की वजह से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव में लड़ाई झगड़ा ना हो, मुकदमेबाजी ना हो, इसके लिए हर गांव में एक न्याय मित्र नियुक्त किया जाएगा। आपका हाईकोर्ट होगा, आपकी विधानसभा होगी, आपका मुख्यमंत्री होगा, आपका IAS IPS का कैडर होगा। सिपाही से लेकर SP तक और लेखपाल से लेकर DM तक सब आपके होंगे। इसलिए यदि आप अपनी बदहाली से निकलना चाहते हैं तो बुंदेलखंड राज्य के लिए जी जान से अभी से जुट जाओ। श्री राजपूत ने बुंदेलखंड भर से आए समाज सेवियों से कहा कि आपके लिए भी पेंशन की व्यवस्था इस तरह की जाएगी जिस तरह पत्रकारों, कलाकारों, रंगकर्मियों और शिक्षकों के लिए की जाएगी। मुख्य अतिथि गंगाचरण राजपूत के अलावा वरिष्ठ पत्रकार रामसेवक अर्जरिया, झांसी बार एसोसिएशन के कई बार अध्यक्ष रह चुके उदय राजपूत, व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी, जल जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर संजय सिंह, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राधा प्रजापति, प्रसिद्ध रंगकर्मी आरिफ सहडौली तथा कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज सेवहरी के साथ ब्रजेश उदैनिया की रिपोर्ट। डंडा बनाना है जैसे महात्मा गांधी ने बनाया। कुछ लोग कह रहे हैं चमचागिरी, हमें की चमचागिरी से बड़ी चीज कभी कभी मिल जाती है। एक प्रयोग ये भी है, करके देख लेंगे। हमारे शंकर लाल मल्होत्रा हमारे राजनीतिक गुरु रहे, बुंदेलखंड की लड़ाई में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और मेरे ही पास पे गए थे और संसद में कूद गए थे। लोगों ने संसद में कूद के देख लिया। हिंसा भी मेरा बेटा ब्रजभूषण राजपूत ने बुंदेलखंड अधिकार सेना बनाई थी। 10-20 हजार की उसकी होती थी और उसने कांग्रेस दफ्तर तोड़ दिया था, जाके हिंसा कर दी। मेरा कहना है हिंसा से कुछ मिलने वाला मिलेगा तो लोकतांत्रिक तरीके से मिलेगा, तो जनमत से मिलेगा। जिस तरह जब गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सब खड़ा हो जाएगा और सबके मन में जात पात पार्टी छोड़कर एक ही बात होगी कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बुंदेलखंड प्रांत चाहिए, बुंदेलखंड प्रांत चाहिए। उसी दिन बुंदेलखंड
तो ये माहौल बनाने के लिए हमें सेना बनानी पड़े, गांव जाना पड़ेगा। जो लोग पदयात्राएं कर रहे हैं उनका हम स्वागत है। मैं कह रहा हूं कि चारों तरफ से लोग निकले, माहौल बनेगा, किसी से हमारी कोई ग्रह नहीं है, बुराई नहीं है। जितने लोग आंदोलन करें अपने अपने तरीके से करें, जन जागरण करें, तो अच्छी बात करें। हम भी कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं हम उन सबके प्रतिनिधियों को शामिल करके कर रहे हैं। मोदी जी को याद दिला रहे हैं कि 14 में आपने यहाँ जनसभा में, वहां भारती की जनसभा में आपने कहा था कि बुंदेलखंड प्रांत बनाएंगे। जब आपने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 खत्म कर दी, तो झांसी में किया गया वादा भी आप पूरा कर दीजिए मोदी जी, हम नहीं याद दिलाएंगे। लड़ाई क्यों लड़ेंगे भाई? हम जानते हैं बुंदेलखंड की जान निकल गई है, मुंह के मारे मर रहे हैं। बहुत बड़ी क्रांति यहां नहीं हो सकती है। हो सकता है तो जनमत संग्रह हम कर सकते हैं कि लोगों की मनोभाव, जो भावना है वो बुंदेलखंड के प्रति कर सकते हैं, जिससे ऊपर आवाज है। बोर्ड में बहुत बड़ी ताकत है, ये सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। वर्षा आपने देखा होगा, वहां का हीरे की खदान निकली, किसी को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को ठेका मिल गया। सिर्फ सोशल मीडिया के कारण कोई आंदोलन नहीं चला, सोशल मीडिया में आंदोलन चला और वहां काम हो गया। ईडब्ल्यूएस सवर्णों को 10% आरक्षण मिला, कहीं कोई आंदोलन नहीं चला, सिर्फ सोशल मीडिया में आंदोलन चला और 10% सवर्णों को आरक्षण मिल गया। पिछड़ों ने नीट में आरक्षण, सोशल मीडिया में आंदोलन चलाया और पिछड़ों को 27% नीट में आरक्षण मिल गया। मैं सोशल मीडिया जो चलाने वाले लोग हैं, हम आईटी टीम तैयार करेंगे, हम सोशल मीडिया में भी यदि आंदोलन चला देंगे, हर लोग, हर व्यक्ति बुंदेलखंड का सुबह उठते ही एक पोस्ट डालेगा कि हमें बुंदेलखंड प्रांत चाहिए, बुंदेलखंड दो तो वोट लो, बुंदेलखंड नहीं तो वोट नहीं, यही अकेला बुंदेलखंड बनवा देगा। और पत्रकार भाइयों की अहम भूमिका, मैंने कुछ अपना छोटा सा घोषणा पत्र भी बनाया है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड बनेगा तो ये समस्याओं का समाधान कैसे होगा, पलायन कैसे रुकेगा। बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो मनरेगा 500 रुपया कर दिया जाएगा और उसको कृषि से जोड़ दिया जाएगा। 200 रुपया किसान जमा करे और 500 रुपया सरकार देगी। जब मजदूर को 700 रुपया मिलेगा तो कोई फिर एनसीआर में काम करने के लिए, भट्टों में काम करने के लिए नहीं जाएगा। सहमत है ना? आज हमारे बिंदु है बुंदेलखंड प्रांत का निर्माण। बुंदेलखंड का जो पलायन है, 40% लोग नौजवान न पात्र हैं भट्टों में। बुंदेलखंड का जो पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान है वो 4-5 हजार रुपए में प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम कर रहा है, उसकी भी दुर्दशा है। और बुंदेलखंड के किसान ज्यादातर कर्जदार हैं और वो कर्ज से लदे हुए हैं, उनकी हालत भी बद से बदतर है। इसी तरह व्यापारियों की हालत बद से बदतर है। बाहरी लोग यहाँ की खनिज संपदा लूट कर ले जा रहे हैं, पहाड़ खोद कर ले जा रहे हैं, बालू लूट कर ले जा रहे हैं, बल संपदा ले जा रहे हैं। इनको कैसे रोका जाए? उन सबका निदान है बुंदेलखंड प्रांत। इसलिए आज व्यापारी, एनजीओ, वकील, अध्यापकगण, जितने भी और भी बुद्धिजीवी हैं, पत्रकारगण सब इकट्ठे हुए हैं। पत्रकार यहाँ पत्रकार की हैसियत से नहीं आए हैं, बुंदेलखंड राज्य निर्माण की हैसियत से आए। हमारे राम सेवक अर्जरिया जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, कार्यक्रम। तो हम लोग एक चिंतन बैठक करके प्लान बना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। उनसे कहेंगे हमारी या तो ये मांगे मानो, हमारा कैडर बनाओ, हमारी बिजली हमें दो, हमारी नौकरी हमें दो, हमारी खनिज संपदा हमें दो, नहीं हमारा बुंदेलखंड प्रांत दो। हमारे यहाँ बाहरी लोग क्यों ठेका लेते हैं, क्यों हमारे पहाड़ क्यों लेते हैं? तो ये हमने रखा है कि बुंदेलखंडियों को ही ठेका मिले, पहाड़ के बालू के, बुंदेलखंडियों को ही नौकरी मिले, यहाँ की बुंदेलखंडी ही यहाँ डीएमएसपी बने, बुंदेलखंडी ही यहाँ सब काम करे, तब इनका उद्धार हो। सर, इन बिंदुओं को लेके पूर्व में भी कई संगठन और कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां आवाज उठा चुकी हैं। आप लोग सब लोग मिलकर एक मंच पे क्यों नहीं आते?
सब उठाएंगे, सब एक मन पे आएंगे। पहले हम सब जनता को जगा रहे हैं अलग अलग तरीके से, फिर एक जब बड़ा आप ही लोग कार्यक्रम एक साथ करेंगे। नहीं है तो फिर जनता को अरे कैसे बस, समझाएंगे? कोई जरूरत नहीं है। सब अपने अपने बहुत बड़ा बुंदेलखंड है। कोई मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, कोई बांदा में कर रहा है, कोई झांसी में कर रहा है। सब लोग एक साथ अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और एक दिन वो आएगा कि सारे लोग, जब जनता एक हो जाएगी तो लोग भी सब, तो बुंदेलखंड वासी किस पे विश्वास करें? किस किसी संगठन पे या नहीं, किस बुंदेलखंड राजनीतिक पर हिंदू सबके मन में एक ही होना चाहिए कि बुंदेलखंड प्रांत, सबका एक ही लक्ष्य है कि बुंदेलखंड प्रांत है। अलग और थलग क्या, आजादी की लड़ाई में 100 लोग अलग अलग लड़ रहे थे। भगत सिंह अलग, चंद्रशेखर आजाद अलग, सुभाष चंद्र बोस अलग, महात्मा गांधी अलग, है? सब अलग अलग थे, लेकिन उद्देश्य एक था, देश की आजादी की लड़ाई, जनता को जगाया। यही हमारा सब